Hi everyone, how are you? I hope you're well. My name is Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, in the last video, I taught you how to speak introduction in short. I hope you have prepared and tried to speak at your home. यानी आपने उस इंट्रोडक्शन को तैयार करने की कोशिश की होगी और बोलने की भी कोशिश की होगी साथ ही साथ। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि अगर आप सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर या कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर, वोकैब्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो इंग्लिश बोलना नहीं आ पाएगी। सीधी सी बात है, कोर्स की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, इंग्लिश बोलना आ जाएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा। योर नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड बट यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। आप बोल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैसी हो जाएगा जैसे बुक्स होती हैं। बुक्स हमने पढ़ी, हमें ज्ञान मिल गया, लेकिन उससे बोलना नहीं आया। बोलना कब आएगा? बोलने से। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा देता रहूंगा क्लासेस के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। आपको परिचय यानी इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए दिया था और आपने उसे बोला भी होगा। अभी छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं बिकॉज बेसिक इज गोइंग ऑन। फिर आगे एडवांस लेवल पे टॉपिक्स बढ़ जाएंगे तो वहां आपको थोड़ा और मजा आने लग जाएगा। ठीक है, कोशिश करती है घर पे बैठे बैठे। आज भी मैं आपको कुछ देने वाला हूं। टुडे आई एम गोइंग टू गेट यूर टॉपिक ऑन विच यू कैन स्पीक। घर पे बैठ के आप बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो बनाइए, देखिए, चेक करिए आपने सही बोला है नहीं बोला है, आप कैसे दिख रहे हैं बोलते समय, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ये सब चीजें आप अपने आप खुद चेक कर सकते हैं। खुद ही स्टूडेंट बनिए, खुद ही टीचर बन जाइए। ठीक है, स्टूडेंट बन के तैयार करिए, बोलिए, और टीचर बन के चेक करिए। क्लियर यहां तक? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो थे वो इस प्रकार से थे कि सबसे पहले हमने सीखा था जब कोई काम चल रहा हो तो हमें ये तीनों वर्ड्स, जिन्हें हमने नाम दे दिया है टाइम वर्ड्स, इनको आपको वर्क के साथ में लगा देना है। और वर्क में होना चाहिए आईएनजी, क्योंकि आईएनजी से शो होता है वर्क इज कंटिन्यू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यानी वर्क इज कंटिन्यू, काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्वेश्चन आंसर नेगेटिव ये पिछली क्लासेस में हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा हैज एंड हैव। ठीक है ना, हैज एंड हैव। इसके साथ में हमें क्या करना होता है? वर्क में थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और थर्ड फॉर्म आने का मतलब इन दोनों के साथ में ये होता है कि वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है, काम बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुआ है, जस्ट फिनिश्ड। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बस छोटा सा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने चाय पी ली, तो क्वेश्चन क्या होगा? हैव यू टेकन टी? आंसर आप दे देंगे आई हैव टेकन टी। मना करेंगे तो आई हैव नॉट टेकन टी। अगर मैं पूछूं क्या उसने चाय पी ली, तो हो जाएगा हैज ही टेकन टी। जवाब में आ जाएगा ही हैज टेकन टी, और मना करेंगे तो ही हैज नॉट टेकन टी। फिर मैं आपसे पूछूं क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो क्वेश्चन होगा आर यू वॉचिंग माई वीडियो? और मना करेंगे आप तो आई एम नॉट वॉचिंग योर वीडियो। हाँ कर देंगे तो आई एम वॉचिंग योर वीडियो। फिर मैं ये पूछूं क्या वो वीडियो देख रहा है, इज ही वॉचिंग वीडियो? तो आंसर में क्या हो जाएगा? ही इज वॉचिंग वीडियो। और मना करेंगे तो ही इज नॉट वॉचिंग वीडियो। बात यहां तक क्लियर हो गई? जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमें क्या करना होता है? ये तो हमने क्वेश्चन आंसर्स करना सीख लिए थे यहाँ पर, तो इससे इंग्लिश बोलना नहीं आती है, बट डेफिनेटली जब इंग्लिश बोलेंगे तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं तो निकलेंगे ना। ऐसा थोड़ा ना ये सेंटेंस कूड़ा हो गए, बेकार हो गए, ये निकलेंगे डेफिनेटली ये सेंटेंसेस। लेकिन ये कब निकलेंगे? जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, राइट? सेंटेंसेस बोलेंगे, सिर्फ ये अकेले नहीं निकलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस निकलेंगे। तो धीरे धीरे हम उन्हीं को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप सीखते चलिए। कोर्स बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है कि 30-40 दिन का होगा। इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और भी बहुत सारी चीजें आगे क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियोस को देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, वर्क कंटिन्यू है, वर्क फिनिश हो गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैंने पढ़ा लिया तो आई हैव टॉट। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे बोलूं कि ना तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ना मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूं, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, अगर ये सेंटेंस होगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं पढ़ाता हूं, सिर्फ इसकी इंग्लिश नहीं। ऐसे कई सारे अनगिनत सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, इस तरीके के। मैं बच्चों का ख्याल रखता हूं, मैं अपनी शॉप की देख रेख करता हूं। ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी होता है। लेकिन हमें
आदत पड़ी हुई है आय के साथ एम लगाने की, तो पहले उस आदत को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, आय देखा और सीधे मुंह से एम निकल आता है। यही आपको यहाँ कंट्रोल करना है। यहाँ सीधे आपको आय लगाना है और आय के साथ में वर्क। एक तो हम ट्रांसलेशन में इतना जीते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं तो आ गया, पढ़ाना भी आ गया, टीच। अब हूं की जबरदस्ती हम इंग्लिश लगा देते हैं एम, जो कि नहीं आएगी। यहाँ पर एम कब आएगा, व्हेन वर्क इज कंटिन्यू, और उसके साथ में आईएनजी आएगा। तो एम का यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर आपको लगाना है अपने आप को और अपने साथ उस काम को जिसे आप करते हैं, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कोई काम है जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोल रहे हैं। जैसे अब यहां पर हम वर्क लगाते जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूं, आई प्ले, ठीक है ना। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं अपने दुकान की देखरेख करता हूं, आई लुक आफ्टर माई शॉप। बस इस तरीके के आप सेंटेंस बनाते चले जाइए। क्या करना है आपको, अपने आप को और अपने साथ में उस वर्क को लगाना है जिसे अपनी लाइफ में आप करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं करते हैं। मना करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको ये बोलना है मैं नहीं खेलता हूं, तो मना करने के लिए आपको पता है नॉट आ जाएगा, लेकिन नॉट अकेला नहीं आता, ये टाइम वर्ड के साथ आता है हमेशा। इस बात को भी आप याद रखना है, आगे तक काम आएगी। नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ आएगा, वही टाइम वर्ड जिसे आप ग्रामर में हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डू लगा देंगे, सेंटेंस बन गया। यानी मैं इस काम को नहीं करता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, आई डू नॉट अब्यूज। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल अ लाई। मैं चुगली नहीं करता हूं, आई डू नॉट टैटल, ठीक है। मैं किसी को परेशान नहीं करता हूं, आई डू नॉट बॉदर एनीबडी। बात क्लियर हो गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब ये हम कब बोलते हैं, जब हमसे कोई प्रश्न करता है, कोई क्वेश्चन करता है, कंफर्म करता है, जब ये तो हम बोलते हैं। तो जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया क्या आप खेलते हो, तो सीधे सीधे सबसे पहले क्या रख दोगे, टाइम वर्ड, फिर रख दोगे डूअर, और लास्ट में क्या होगा, वर्क। तो टाइम वर्ड हो गया आपका डू, क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड पर्सन से यू, और वर्क है आपका इस टाइम पे प्ले। बस कितना इजी है, किसी से भी पूछते रहो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या आप मुझे जानते हो, तो जानना क्या हो गया, एक काम हो गया, क्लियर ना। तो क्या होगा, डू यू नो मी, फिर आंसर हो जाएगा आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। और मैं नहीं जानता तो आई डू नॉट नो यू। अब देखिए मैंने यहां पर बोला आई एम नो यू, एम आ ही नहीं सकता, लेकिन मुंह से निकलता है। आप देखिएगा आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। अभी मैं एक टॉपिक दूंगा, उसके ऊपर जब आप बोलेंगे ना, बहुत लंबा बोलना पड़ेगा आपको। जब आप बोलोगे तो देखना ऐसा होगा बीच में एक आध बार आपके साथ एम निकलेगा। इसलिए बोल के हमें एक बार देख लेना चाहिए। अगर हम बोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा हमसे गलती कहाँ हो रही है और हम सही कितना है और कॉन्फिडेंट कितना है, फिर उसके हिसाब से तैयारी करें, ठीक है ना। तो आज मैं आपको जो देने वाला हूँ वो बताऊंगा, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, वहां बैठे बैठे आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। बताइए, डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा, आई वॉच टीवी। अगर मैं आपसे बोलूं डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठते हैं, तो आपका आंसर होगा यस आई गेट अप अर्ली, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं डू यू टेक लिकर, क्या आप शराब पीते हैं, तो आपका आंसर मना में हो रहा होगा, आई डू नॉट टेक लिकर, यही हो रहा होगा ना, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 3 वर्ड है, ज्यादा नहीं है, यहाँ तो 2 ही है, बस आगे कुछ जोड़ते रहते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और सेंटेंस बनते चले आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर आई मूव अहेड, आगे बढ़ने से पहले एक खास बात बता देता हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, वो इसी कॉन्सेप्ट में होगी। जो एजेमआर हमने सीखे थे, ध्यान से सुनिएगा, क्या सीखे थे हमने, एजेमआर और हैजर। ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें आप कोई सा भी वर्क लगा दीजिए चल जाएगा। जैसे मैं अगर कहूं वो मर रहा है, तो आप क्या कर दोगे, ही इज डाइंग, यही बोलोगे ना प्यारे बच्चों, ही इज डाइंग। अगर मैं बोलूं वो मर गया है, तो आप ये बोल दोगे ही हैज डाइड, यही हो जाएगा, ठीक है। वो मर चुका है, तो काम चल रहा है, काम खत्म हो रहा है। वो शादी कर रहा है, ही इज मैरिंग, वो शादी कर चुका है, ही इज मैरिड। लेकिन यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे वर्क हैं जिनको लाइफ में एक ही बार किया जाता है। तो यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट, वो वर्क नहीं लगा सकते इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो रिपीट होता है, जो रिपीट नहीं होता है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो रिपीट नहीं होता है
उसको आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, वही वर्क लगाने जो रिपीट होते हैं, रेगुलर होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ लगा दोगे डू यू डाई, क्या तुम मरते हो, तो कितना अजीब सा हो जाएगा। और आप आंसर क्या दोगे, आई डाई, मैं मरता हूँ, मैं रात को मर जाता हूँ, सुबह जिंदा हो जाता हूँ, ऐसा थोड़ा ना होगा। या आप किसी से पूछ लो डू यू मैरी, क्या तुम शादी करते हो, तो क्या बोलेगा, आई डू नॉट मैरी, आई मैरी, गलत सा हो जाएगा ना, अजीब लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ वही वर्क रखने हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। जो मतलब जैसे स्मोक करना हो या नहाना हो, पूजा करना हो या शराब पीना हो, ये काम ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रेगुलर होते हैं, ठीक है, दोहराए जाते हैं। लेकिन मरने वाला, शादी करने वाला काम या ऐसे कई सारे काम ये रिपीट होने वाले नहीं है, इसलिए इनको यहाँ नहीं रख सकते। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्यों यूज करा, वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ, यानी ये काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए हमने इसे ऐसे बोल दिया। ना तो अभी कर रहा हूं, ना अभी करके आया हूं, लेकिन करता हूं मैं, ठीक है ना, करता हूं मैं इस काम को। जैसे मैं व्हाट्सएप चलाता हूं, अभी थोड़ा ना चला रहा हूं, देखो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई यूज व्हाट्सएप, करता हूं ना, अभी नहीं कर रहा हूं, ना अभी करके आया हूं, लेकिन करता हूं मैं इस काम को। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूं, जिसको आप प्रिपेयर करना और बोलने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको बोलना है डेली रूटीन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन, अब आप प्रिपेयर करेंगे डेली रूटीन। क्या तैयार करेंगे प्यारे बच्चों, डेली रूटीन। बट डेली रूटीन को तैयार करने से पहले थोड़ा सा आप उसको, उसकी फ्रेमिंग कैसे होती है उसको सीख लीजिए, ठीक है। तो जब भी कोई आप टॉपिक बोलते हैं स्टेज पे जाके या नॉर्मली कैसे भी बोलते हैं, तो उसको बोलने से पहले थोड़ा बिगनिंग होती है, ठीक है, बिगनिंग होती ही नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन, ये मैं सिखा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सैल्यूटेशन देने के बाद अगर किसी ने आपको मौका दिया है तो उसे धन्यवाद देते हैं हम, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जिसे बोलते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने मौका नहीं दिया, आप खुद ही अपने आप से बोल रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ओपनिंग होती है, ओपनिंग में आप ऐसे बोलते हैं, आई एम हियर टू टेल अबाउट माई डेली रूटीन, या आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई डेली रूटीन, तो ये हो गई ओपनिंग। उसके बाद में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। इंट्रोडक्शन कल मैंने सिखा दिया आपको, यानी लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो इंट्रोडक्शन भी हो गया। इंट्रोडक्शन बोलने के बाद में आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है जो स्टार्टिंग की होती हैं। फिर उसके बाद डेली रूटीन क्यों दिया मैंने आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड आज टॉपिक सीखा है। जो जो काम अपनी लाइफ में हम करते हैं वो कैसे बोले जाएं, ये आज हमने सीख लिया है। अब डेली हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो डेली वाले काम होते हैं वो हमारी लाइफ में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम फ्रेम करके बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, सुबह से लेकर मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप जो जो काम करते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको फ्रेम करने हैं सेंटेंसेस में, और उनको बोलना है लगातार। अब आप सोचिए कितने सारे वर्क हो गए, लेकिन ज्यादा काम नहीं लेने, कम से कम आपको 15 to 20 एक्शंस आपको लेने हैं, उनको फ्रेम करना है और उनको बोलना है, जिससे आपका डेली रूटीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग, फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने ओपनिंग दे दी, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सो एंड सो। फिर उसके बाद ओपनिंग में क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू शेयर माय डेली रूटीन। यहां तक क्लियर होगा। ये जब आप स्टेज वगैरह पे बोल रहे हो, बट अगर आप प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो तो सीधे डेली रूटीन शुरू कर दो, ठीक है। इस तरीके से आई एम गोइंग टू शेयर माय डेली रूटीन, नाउ आई स्टार्ट, फिर सीधे शुरू कर दो। बट ये स्टेज वगैरह पे जब आप जाके अपना रूटीन सुना रहे हैं किसी को, या किसी के सामने किसी ने बोला है, तब की बात बोल रहा हूं मैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे रूटीन देखिए कैसे तैयार करना है आपको। कुछ नहीं करना है, बस देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखते आना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यही तो काम होता है आपके दिनचर्या का सबसे पहला। उसके बाद अब हमने बीच में एक कनेक्टिव वर्ड जोड़ा, उसके बाद तो यहां पर हम क्या जोड़ देंगे, आफ्टर, इसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आफ्टर डेट मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। देखिए वही हो रहा है ना, मैं और मेरे साथ वो काम, मैं और मेरे साथ वो काम, जो अभी अभी सीखा वही सब यूज हो रहा है यहाँ पर, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। फिर अब फिर के लिए आफ्टर डेट को दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अजीब लगेगा, एक ही चीज रिपीट होगी ना, तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, देन, ठीक है, एक ही बात होगी, आफ्टर डेट और देन एक ही चीज है, देन लगा दिया। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी,
ठीक है। फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं चाय पीने के बाद, तो क्या लगा देंगे, आफ्टर टेकिंग टी। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद। फिर मैं ये करता हूं, फिर वो करता हूं, वो करने के बाद वो करता हूं, ऐसे करते करते सारे एक्शंस होते चले जाएंगे आपके। आपको बस ध्यान रखना है आफ्टर डेट, देन, और ये जो तीसरा मैंने आपको बताया, इनको आप शफल करते रहना, ठीक है, ऊपर नीचे करते रहना, जिससे कि रूटीन अच्छा लगे। फिर सबसे लास्ट वाला आपका एक्शन होगा आई गो टू बेड, मैं सोने चले जाता हूँ, ठीक है। आई गो टू बेड, मैं सोने चले जाता हूँ। और अगर किसी को सुना रहे हैं तो लास्ट में ये भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तो इस तरीके से आपका डेली रूटीन होगा, अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। कम से कम आप जब बोल रहे होगे तो 2 से 5 मिनट लग सकते हैं आपको लगातार इंग्लिश बोलने में, ठीक है। तो बोलिए, चेक करिए, वीडियो बनाइए, खुद ही चेक करिए कि आप कैसा बोल रहे हैं, ठीक है। पहले उसको लिखिए, फिर लिखने के बाद में प्रिपेयर करिए, देन ट्राई टू स्पीक। और इट्स माई गारंटी, जो लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी बोलने में। जो थोड़ा एडवांस लेवल पे उनके लिए बहुत इजी होता है बोलना, लेकिन वो भी कोशिश करें, जो एडवांस लेवल पे है उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा बोलना, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार बोल के बताया हूँ किस तरीके से आपको बोलना है। जैसे गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माय नेम इज विवेक मिश्रा एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय डेली रूटीन। First of all, I get up early in the morning. After that, I brush my teeth. Then I go to get fresh. After getting fresh, I take tea. Then I go to take bath. After taking bath, I wash it. Then I take my breakfast. After taking breakfast, I do domestic chores. After doing all domestic chores, I just take my lunch at 2 o'clock around. Then I study something and utilize my time. In the evening, I play with my kids. After playing with my kids, I talk to my family members. Then I take my dinner. After taking dinner, I use WhatsApp. After using WhatsApp, I go to bed for sleeping. Thank you for listening to me. Have a nice day. इस तरीके से आपको मैंने बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है, और मैंने देखिए रियल भी नहीं बोला है जो मैं करता हूँ। बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बस आपको आइडिया लेना है कि कैसे बोलना है, और उसको आपको खुद को फ्रेम करके आप जो करते हैं वो बोलना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। सो आपको अच्छा लग रहा है, कल आपको इंट्रोडक्शन मिला है, आज आपको डेली रूटीन मिला है, कल आपको कुछ और मिलेगा। ऐसे ही मैं टॉपिक देता रहूंगा। देखिए, सेंटेंस इतने जरूरी नहीं है, सेंटेंस तो आप बुक से भी सीख लेंगे, बट ये जो टॉपिक्स मिल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इफ योर कॉन्फिडेंस इज बूस्टेड अप, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और कुछ ऐसे ही दूंगा जिससे कि आप इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा बोल सकें। तो वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।